आखिर इजराइल हमेशा भारत को सपोर्ट क्यों करता है, बताओ। अगर नहीं पता ना तो रिएक्शन पूरा देखते हैं, चलो साथ में। ज्यादा वक्त गवाए बिना प्रशांत धवन सर का वीडियो शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तब तक, ठीक है। नमस्कार, प्रशांत धवन। सो एक लंबे समय के बाद मैं एक्चुअली कई महीनों से वेट कर रहा था कि भारत के विदेश मंत्री कब इजराइल इंडिया के इस एस्पेक्ट पे बात करेंगे कि क्या सच में कई इंडियन कंपनीज हैं ये वेपन्स एक्सपोर्ट कर रही हैं इजराइल को। नाउ यहाँ पे आपको समझना होगा, ये जो आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं ना आज के समय, इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा। जयशंकर साहब ने ये बात बोली है पार्लियामेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एक ऐसे टाइम में जब इजराइल और ईरान की टेंशन बहुत हाई है। और यहाँ पे उन्होंने काफी बार कहा है कि इजराइल का हमने साथ भी दिया है क्योंकि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में था। भारत के विदेश मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात बोल रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको समझना होगा, ऐसा नहीं है कि जयशंकर साहब अचानक से पार्लियामेंट में ये बोल पड़े। जैसे कि आप लोग जानते हैं पार्लियामेंट का विंटर सेशन स्टार्ट हो चुका है, जो कि सबसे छोटा सेशन। सवाल पूछे जा रहे हैं जैसे कि इंडिया चाइना रिलेशन का क्या हुआ, आगे फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी बीच कुछ एमपीज ने भारत के विदेश मंत्री से यह सवाल पूछा कि देखिए हम लोग इजराइल की खुल के निंदा क्यों नहीं करते। आप अगर हिस्ट्री में जाओगे तो काफी बार इंडिया के मिनिस्टर्स ने इजराइल की खुल के निंदा करी है जब भी इजराइल ने बहुत ज्यादा बॉम्बिंग करी है गाजा की। इस पर्टिकुलर केस में हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे। और दूसरी बात, क्या यह बात सच है, अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, यह सवाल जयशंकर साहब ने पूछा गया कि क्या यह बात सच है कि फिलिस्तीन सरकार ने भारत के जो एम्बेसडर है उनसे बात करी और ये कहा कि देखिए इंडिया की तरफ से जो हथियार भेजे जा रहे हैं इजराइल को, प्लीज इसको आप रिव्यू करिए, देखिए ये गलत हो रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये मैं चाहता हूं आप देखें। उसके बाद जयशंकर साहब का जो रिप्लाई है ये देखिएगा, ये मैं कहूंगा हिस्टोरिक रिप्लाई है। पहली बार है जब देश के पार्लियामेंट में भारत के एक विदेश मंत्री खुल के इजराइल के बारे में इतनी बेबाकी से जवाब दे रहे हैं। Which I hope that Minister would sincerely respond. Is it the fact that Palestine authorities Minister of State or Foreign Office met our ambassador Ms. Leono Yar requesting to reconsider arms sales to Israel due to their usage against Palestinian civilians and also the need for Israel to stop their violence on Gaza. इंडिया का नागरिक होकर फिर भी क्वेश्चन कर रहा है। The response of the minister. Thank you, sir. Now, यहाँ पे आपने सुना बहुत ही टफ क्वेश्चन था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एक एमपी ने पार्लियामेंट में ये पूछा कि देखिए क्या ये बात सही है कि आज के समय इजराइल जिस तरीके से गाजा में बॉम्बिंग कर रहा है और भारत के हथियार जा रहे हैं इजराइल को, ये देखते हुए फिलिस्तीन की सरकार ने इनको कहा है कि प्लीज आप ये रोकिए और जो इजराइल कर रहा है गाजा में इसके अगेंस्ट की बात उठाइए। ना यहाँ पे ना यूजुअली हमारे विदेश मंत्री इन द पास्ट कोई प्रॉपर डायरेक्ट जवाब देते नहीं थे, मगर इस पर्टिकुलर केस में हमने ये देखा है पहली बार जयशंकर साहब ने ये बात कही कि देखिए इजराइल ने हमारी हेल्प करी है, हमारी मदद करी है जब हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थे। यहाँ पे आप देख पाओगे इजराइल स्टूड बाय अस। अभी जो आंसर है जयशंकर साहब का ये मैं आपको दिखाऊंगा, मगर जो ये लाइन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज फार एज इजराइल इज कंसर्न्ड इट इज अ कंट्री व्हिच वी हैव स्ट्रांग रिकॉर्ड ऑफ कोऑपरेशन इन नेशनल सिक्योरिटी। जब हमारी नेशनल सिक्योरिटी की बात आई थी तब इजराइल ने कई बार हमारी हेल्प करी है। ऑब्वियसली यहाँ पर हम कारगिल वॉर या फिर किसी स्पेसिफिक वॉर की बात नहीं करते, मगर ये लाइन काफी है कि इट मतलब इजराइल इट इज आल्सो अ कंट्री व्हिच हैज स्टूड बाय अस at different moments when our national security was under threat. When we take decision, we will bear in mind the larger circumstances, but we will be guided by our national security interest. बहुत एक प्रॉपर जवाब दिया है और ये जो प्रॉपर आंसर है जयशंकर साहब का ये मैं चाहता हूँ सुने, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि इस आंसर के लार्जर implications क्या है। So the issue of India's exports, including India's exports of anything which directly or indirectly has any military implications, is guided by our national interest and by our commitments to various regimes. So we are very responsible members of various international regimes, including the Wassenaar Arrangement. We have an export control and licensing process, and we take decisions regarding any exports which is based on what we consider to be our national interest. Where Israel is concerned, it is a country with which we have a strong record of cooperation in national security. It is also a country that has stood by us at different moments when our national security was under threat. So when we take any decision, we will bear in mind, obviously, the larger circumstances, but we will definitely be driven by our national interest in this matter. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है भारत के विदेश मंत्री की। रीजन मैं आपको बताता हूँ। एक बार को आप सोच रहे होंगे ठीक है कुछ हथियार बेच दिए होंगे इजराइल को लेकर, इस पे इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है। एक बार ना जरा ये बात सोचकर देखिए, आज के समय दुनिया में कई पश्चिमी दुनिया के देश हैं जैसे कि स्पेन है, कनाडा है, नेदरलैंड्स है, बेल्जियम है, इवन यूके है, फ्रांस है। हालांकि यूके फ्रांस में इस बात को लेकर भी डिबेट हो रहा है, मगर यूके और फ्रांस ने भी बहुत सारे हथियार जो इनको एक्सपोर्ट करने थे टू इजराइल, ये एक्सपोर्ट करना अब रोक दिया है। स्पेन, कनाडा तो पूरी दुनिया को कह रहे हैं इजराइल को हथियार बिल्कुल भी मत भेजना, ये लोग गाजा पे अपने हथियार यूज कर रहे हैं। ऐसे टाइम में जयशंकर साहब का ये कहना कि देखिए इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा था
और हमारे जो डिसीजन होंगे वो इसी बात पे होंगे। हिस्ट्री को हम देखेंगे कि इजराइल ने हमारा साथ दिया था, हम भी इजराइल का साथ देंगे अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और इसलिए जैसे ही जयशंकर साहब ने स्टेटमेंट दी है ना, मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट आपको पता होगा जो ये रीजन है इसको कहते हैं मिडिल ईस्ट, यहाँ पे मैप में मिडिल ईस्ट में बहुत सारे जर्नलिस्ट ने ऐसे आर्टिकल लिखे कि इंडिया डबल्स डाउन ऑन प्रो इजराइल पॉलिसी। इंडिया ने अपनी जो प्रो इजराइल पॉलिसी है इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया और यहाँ पे कह दिया है कि बिल्कुल नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से हम चलेंगे और अगर हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है कि इजराइल को हम वेपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम काम करेंगे। हाँ ऑब्वियसली जियोपॉलिटिक्स में नेशनल इंटरेस्ट ही देखा जाता है, के अंडर किए जाएंगे। प्रॉपर एक जो इंटरनेशनल रूल्स है वेपन्स को एक्सपोर्ट करने के, उसके अंडर ही हम यहाँ पर वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज मैसिव और मैं कहूंगा हिस्टोरिक है। और कई देश इंडिया के इस स्टांस से खुश होंगे नहीं, मगर इंडिया पॉलिटिकली इकोनॉमिकली कितना ज्यादा है कि अब हमें अपना स्टांस छुपाने की आवश्यकता नहीं। अब हम लोग अपना स्टांस दुनिया के सामने रख सकते हैं और इसका कोई रेपरकशन भी हमको इतना फेस नहीं करना होगा। अब ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए एथिक्स का एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन सामने आता है। एक तरफ हमारा नेशनल इंटरेस्ट, अगर आप बिल्कुल जो जियोपॉलिटिक्स की बेसिक फंडामेंटल फिलॉसफी है जो हेनरी किसिंजर ने काफी फेमस करी थी कि देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट के हिसाब से ही आपको काम करना है तो क्या आप इस बात को नजरअंदाज कर दोगे कि आज के समय गाजा में टोटल जो डेथ टोल है 45,000 के आसपास पहुंचने वाला है। 45,000 लोग गाजा में अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, हो सकता है कि कुछ ही दिन में मर जाए। और यूनाइटेड नेशंस के चीफ ने बोला है कि गाजा की जो सिचुएशन है ये अपॉलिक है और अपोकलिप्टिक है। अपोकलिप्टिक देखिए होता है ज़ॉम्बी मूवीज या फिर कोई ऐसी मूवी जहाँ पे धरती का विनाश हो रहा हो ना, ये बिल्कुल कुछ आसपास है ही नहीं और ह्यूमन बीइंग बस सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं गाजा में। तो यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा आपसे, आपके हिसाब से भारत की जो नीति है ये सही है क्या? कि एक टाइम पे आकर हमको एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच लेनी होगी और जो स्पेन ने किया है, कनाडा ने किया है, उसी तरीके से इजराइल को ट्रीट करना चाहिए। बताइए इंडिया की आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इसका आंसर और शेयर करिएगा अपने थॉट्स। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एमसीक्यू भी पूछूंगा। देखिए हाल ही में वो कौन सा देश है जहां पर मार्शल लॉ लगाया गया और उसके बाद मार्शल लॉ का रिवर्सल भी हो गया। हालांकि इस कंट्री के जो प्रेसिडेंट है, इसके ऊपर मैंने वीडियो किया देखा, जिस प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ लगाया था, बहुत ही अजीब सा काम हुआ है यहाँ पे। मतलब यूएस ने भी इतनी आलोचना नहीं करी जितनी यूजुअली यूएस आलोचना करता है। इट वाज वेरी वियर्ड। बताइए ये सब रिसेंटली किस कंट्री में हुआ है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया या फिर वियतनाम। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बात मैं भी दूंगा अगर मेरी कमेंट किया कोई भी कमेंट किया तो मैं हार्ट दूंगा। सोचना स्टडी आईक्यू पैक। तो आपका इसके बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं भी कमेंट सेक्शन में जो आप कमेंट करेंगे ना उसके ऊपर हार्ट दे दूंगा, ठीक है। बाकी मेरे को अगर देखा जाए ना तो नेशनल इंटरेस्ट तो देखे जाते हैं भाई। इजराइल ने पहले बहुत बार इंडिया का साथ दिया है। इजराइल हो गया, फ्रांस हो गया, कुछ हद तक रशिया भी हो गया। चलो ये तीनों कंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इजराइल तो है क्योंकि ना उनकी एक ना स्पेसिफिक ना वो है संख्या है और हमारी भी, इसलिए ना वो ना एक तरह से ना दूर होके भी ना हमारा साथ देता ही है। तो हमको इसकी ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बाकी जो गाजा में हो रहा है वो भी कुछ हद तक गलत है अगर फैक्ट के ऊपर चल के बात करें। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल को कर देना सब्सक्राइब। पाकिस्तानी चैनल को तो बहुत ज्यादा करते हो, इंडियन चैनल को कर दो यार। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।